हज़रत शेख याह्या बिन नजा, ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़माने में बहुत बड़े एक आलिम थे और लोगों को ये शागिर्दों को ये पढ़ाया करते थे। मदरसे के अंदर ये तालीम दिया करते थे। इनके जो शागिर्द थे वो बहुत ज़्यादा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाले थे और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मजलिस में बैठने के लिए हज़रत शेख याह्या बिन नजा के शागिर्द आते थे। तो एक दिन हज़रत शेख याह्या बिन नजा ये अपने शागिर्दों से कहने लगे कि आप हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क्यों जाते हैं और उनकी बारगाह में जाकर उनकी मजलिस में क्यों बैठते हैं, उनकी बातें क्यों सुनते हैं। चूँकि ये भी एक हसदनुमा चीज़ है कि जो अल्लाह तबारक व तआला किसी को अता करे और दूसरे को भी अता कर दे, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी शान व शौकत के साथ नवाज दे दुनियादारी के लिहाज से, तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा एक शख्स हूँ और बहुत बड़ा शान व शौकत वाला हूँ, बाकी तो मुझसे नीचे हैं। तो ये भी कहने लगे कि आप हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में क्यों जाते हैं, अपने शागिर्दों से कहने लगे। तो एक शागिर्द बोलकर कहने लगा कि उस्ताद जी कल आप भी चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा कि हम क्यों जाते हैं। अगला दिन आया तो जब इशा के वक्त, इशा के बाद मजलिस होती थी, आप वाज़ फरमाते थे, तो हज़रत याह्या बिन नजा ये चूँकि शागिर्दों को पढ़ाते थे, तो इन्होंने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ओढ़ लिया और निकाब कर लिया। निकाब करके हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आ गए। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस जारी है, आप वाज़ फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। तो हज़रत याह्या बिन नजा ये मजलिस में आकर बैठकर बातें सुनने लगे। तो जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात शुरू की, तो ये अल्लाह वालों की बातों में एक असर होता है और इनकी बातों में एक तासीर होती है कि जो लोगों के दिलों में उतर जाती है। हज़रत याह्या बिन नजा ये फरमाते कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात शुरू की, तो इन्होंने नकाब किया हुआ था। तो फरमाते कि मुझे पता नहीं चला कि मेरे मुंह से कपड़ा कब सिरक गया है और मेरे मुंह से नकाब कब उतर गया है। फरमाते मुझे पता नहीं चला। और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज़ फरमा रहे हैं, लोगों को नसीहत फरमा रहे हैं। तो ये फरमाते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें कब मेरे दिल में उतर गई और मजलिस ख़त्म हो गई। फरमाते हैं कि मैं बैठा था, मुझे ये भी नहीं पता चला कि बाकी लोग कब चले गए हैं और ये बैठे रहे। हज़रत याह्या बिन नजा ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उसी मजलिस के अंदर बैठे हैं और दीगर जितने भी लोग थे चले गए। इनके शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद जी अब हम भी चले। तो कहने लगे कि ठीक है हम चलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक मेरे साथ वादा करो कि कल फिर हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में ज़रूर आएंगे। जो अपने शागिर्दों को रोकते थे कि कहीं क्यों जाते हो हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में, वो दूसरे दिन कहने लगे कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन मेरे शागिर्दों मेरे साथ एक वादा करो कि कल हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में फिर ज़रूर आएंगे। चले गए। अगला दिन हुआ, फिर आए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, आपने वाज़ फरमाया, उन्होंने सुना, फिर चले गए। अगले दिन फिर आ गए। ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी
मजलिस के अंदर एक रूहानियत होती थी और लोग जो बहुत पुराने गुनाहों के पापी थे और मुजरिम लोग जब इनकी बारगाह में आते तो तौबा करके वापस जाते थे, गुनाहों से तौबा करके वापस जाते थे। तो हज़रत याह्या बिन नजाह ये फरमाते हैं कि मैं रोज़ देखता था हुज़ूर गौसे आज़म की मजलिस में काफ़ी लोग उठकर तौबा करते थे। 10 लोग इस कोने से उठते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर हमने बहुत गुनाह किए, आज आपकी बात सुन ली, आज दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया, आज के बाद ये गुनाह नहीं करेंगे, हम तौबा करते हैं। दूसरी तरफ से 15 उठते हैं, कहते हैं कि हुजूर हमने बहुत डाके मारे हैं, हमने बहुत लोगों को लूटा है, लेकिन आज के बाद हम तौबा करते हैं कि आज के बाद हम किसी को लूटेंगे नहीं। कोई उठकर कहता है कि हुजूर हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमने रिश्तेदारों को बहुत जलील किया है, तो आज के बाद हम तौबा करते हैं, आज के बाद हम किसी को जलील नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता था। हज़रत याह्या बिन नजाह ये फरमाते हैं कि मैंने एक दिन सोचा कि इनकी बारगाह में लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तौबा करके जाते हैं। तो कहने लगे कि एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनकी गिनती करूं कि ये कितने लोग रोज़ तौबा करते हैं। तो आज तो कैलकुलेटर और दीगर तरीके आ गए हैं अकाउंटिंग करने के, गिनती करने के। उस वक्त ना कैलकुलेटर था, ये मीडिया दौर नहीं था। उन्होंने उनके गिनती करने का एक अलग तरीका होता था, या तो खजूर की गिटकें गुठलियाँ ये गिनते थे, या फिर धागे पर गिरा लगाते थे। तो हज़रत याह्या बिन नजाह ये एक धागा लेकर आ गए हुज़ूर गौसे आज़म की मजलिस में, और ऊपर चादर ओढ़ रखी है, नीचे धागे को गिरा लगा देते हैं। जब कोई शख्स उठकर तौबा करता है तो एक गिरा लगा देते थे, जब दूसरा शख्स उठकर तौबा करता है तो एक और गिरा लगा देते। तो आखिर में इन्होंने सोचा था कि मैं गिरे गिनूंगा कि कितनी गिरे हो गई हैं और कितने बंदों ने तौबा की है। ये गिरे लगाते जा रहे हैं, गिरे लगाते जा रहे हैं, जिन्होंने से पंजाबी दे विच कहने के गंढ मार देना। ये धागे को गिरे लगाते जा रहे हैं, हुज़ूर गौसे आज़म लोगों को तौबा करवा रहे हैं। अचानक से कहते हैं कि इतने लोग खड़े हो गए तौबा करने के लिए, एक लोगों का हुजूम जमा हो गया। फरमाते हैं कि मैंने बहुत स्पीड के साथ गिरे लगाना शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं कि मुझसे इतनी स्पीड ना लगाई गई कि लोग बहुत ज़्यादा थे। तो कहते हैं कि मेरा सांस भी फूलने लगा, मैं थक गया, मेरे हाथ थक गए गिरे लगाते लगाते, गिरे लगाते लगाते। फरमाते हैं मेरा हाथ थक गया, तो मेरी गिनती से बाहर हो गया काम। इतने लोग उठकर लोगों ने तौबा की। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हज़रत याह्या बिन नजाह की तरफ देखा और फरमाने लगे कि याह्या बस कर, अब कितनी गिरें लगाएगा, अब कितनी गिरें लगाएगा, अब बस कर। फरमाते हैं कि मैं इनके दिलों के अंदर जो कुफर की, जो गुनाहों की गिरें लगी हैं, मैं वो खोलता जा रहा हूँ और तुम गिरें लगाते जा रही हो।